नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। आज जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के पावन अवसर पर हमारी तरफ से और ज्योतिष का सफर की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हमारा 371वां एपिसोड है जिसका नाम है सास बहू का तालमेल। दोस्तों, किसी भी नारी का जीवन पुरुष के जीवन से अलग होता है। नारी जो सबसे पहले एक बेटी का रूप धारण करती है, जब वह इस दुनिया में आती है, यह नारी का पहला रूप है। उसके अंदर उनके माता पिता संस्कारों का सिंचन करते हैं। यदि उसके भाई बहन होते हैं तो वह एक बहन का रूप भी धारण करती है। यह उसका दूसरा रूप होता है। माता पिता उसे पढ़ाते हैं, रसोई कला में माहिर बनाते हैं। उसके बाद जब वह जवान हो जाती है तो उसके माता पिता किसी काबिल और होनहार लड़के की खोजबीन शुरू कर देते हैं। लड़का मिल जाने पर उसके हाथ पीले करके शादी करवा देते हैं। यहाँ नारी का रूप बदल जाता है। अब वो किसी की पत्नी बन जाती है। यह नारी का तीसरा रूप है। उसके ससुराल के लोग उसके लिए अजनबी होते हैं। उसके साथ वह मिलजुल कर रहती है। फिर एक दिन वह किसी बच्चे को जन्म देकर माता बनती है। यह नारी का चौथा रूप है। माता का यह रूप उसे संपूर्ण नारी बना देता है। जब माता संतानों को जन्म देती है तो उसका शरीर क्षीण बन जाता है। समय बीतने के साथ उसका बेटा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो माता एक अच्छी बहू की तलाश शुरू कर देती है। और जैसे ही उसके बेटे की शादी हो जाती है, घर में बहू का आगमन होता है। उसके साथ ही वह नारी सास बन जाती है। यह नारी का पांचवा रूप है। और उसका बेटा और बहू जब माता पिता बनते हैं तो वह दादी माँ बन जाती है। यह नारी का छठा रूप है। इस एपिसोड में यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी कुंडली के 10वें स्थान से अपनी सास संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। सास बहू का तालमेल कैसा रहेगा, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने मेष लग्न की एक युवती की उदाहरण कुंडली रखी है। कुंडली में लग्न स्थान युवती का शरीर होगा और चौथा स्थान युवती को जन्म देने वाली माता का है। सप्तम स्थान उसके पति का है और पति के स्थान से चौथा स्थान यानी 10वां स्थान पति की माता का होगा। यह वही माता है जो युवती की सास होगी। इतनी जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और किसी भी लग्न की कुंडली में समझ लीजिए कि लग्न आपका कोई भी हो, किसी भी लग्न की कुंडली में 10वां स्थान सास का होगा। हमने आपके सामने मेष लग्न की यह कुंडली उदाहरण कुंडली बनाई है। किसी भी युवती की कुंडली में 10वां स्थान सास का होता है। इस कुंडली में 10वें के मालिक शनि है, क्योंकि यहाँ मकर राशि है तो इसके मालिक शनि है। सास का मालिक यदि शनि छठे हो, 8वें हो या 12वें हो, यहाँ उदाहरण कुंडली में जो मेष लग्न की है उसमें सास का मालिक शनि बनता है। आपकी कुंडली में कोई और ग्रह बन सकता है, उसे आपको समझना है। 10वें का मालिक सास के स्थान का मालिक, तो यहाँ सास के मालिक शनि है।
जो 6-8-12वें नहीं होने चाहिए। जैसे शनि को हमने आपको छठे, 8वें और 12वें आपकी कुंडली में दिखाया है। जो ग्रह 10वें का मालिक होगा उसे आपको समझना है। या कुंडली में 10वें का मालिक कहीं भी नीच का, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि समझ लीजिए कि शनि जो 10वें का मालिक है, सास का मालिक नीच का नहीं होना चाहिए। तो इस कुंडली में शनि मेष राशि में नीच का बनता है। तो 10वें का सास का मालिक कभी भी कुंडली में कहीं भी नीच का या शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। शनि की शत्रु राशि कौन सी होगी? कर्क राशि जो चंद्र की है, और दूसरी राशि होगी शनि की, माफ कीजिएगा, सूर्य की। तो चंद्र और सूर्य जिसको शनि शत्रु मानता है, तो यहां हम ये बताना चाहते हैं कि 10वें का मालिक जो सास का है वो 6-8-12वें नहीं होना चाहिए, और 10वें का मालिक नीच का भी नहीं होना चाहिए, और शत्रु की राशि में नहीं होना चाहिए। इस कुंडली में 10वें के मालिक शनि जो मेष में लग्न में नीच के होंगे, और चौथे कर्क में, और पंचम में जो सिंह राशि में है, ये इनकी शत्रु राशि होगी। तो ये शत्रु में माने जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो सास के सुख में कमी आ जाएगी। सास के साथ आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं बैठेगी। सास के साथ नोक झोंक अवश्य होगी, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। अब जानेंगे 10वें स्थान में जो राशि होगी उसके मुताबिक ही आपको सास और बहू में जो मेल जोल होना है वो हम आपको यहां दिखाएंगे। हमने ये जान लिया कि 10वां स्थान कुंडली में सासू का होता है, जिसे आप सास भी कह सकती है। अब जानेंगे 10वें स्थान में जो राशि होगी उसके मुताबिक ही आपकी सास होगी। उसका स्वभाव उस राशि के मुताबिक होगा। यदि आपकी कुंडली में 10वें स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो फल में थोड़ा बदलाव आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस युवती का लग्न मेष होगा, समझ लीजिए कि जिस युवती का लग्न मेष होगा तो उसके 10वें स्थान में 10वीं मकर राशि आएगी, जिसके मालिक शनि है। युवती का मेष लग्न होने से उसके शरीर पर मंगल का प्रभाव रहेगा, जबकि सास का स्थान 10वां है, जिसके मालिक शनि है। सास पर शनि का प्रभाव होगा। मंगल और शनि में ये दोनों में विरोधाभास है। मंगल जल्दबाजी का ग्रह है, शनि के पास धीरज है। यहाँ बहू और सास का तालमेल बराबर नहीं रहेगा। सास हर कार्य को धीमी गति से करेगी, फिर भी यह सास महत्वाकांक्षी होगी। उसका स्वभाव साहसिक रहेगा। अनुभव का ज्ञान उसके पास अवश्य होगा। छोटी छोटी बाबतों में किट किट करने की आदत इस सास को होगी। यहाँ सास बहू में घर्षण होता रहेगा, क्योंकि सास पुराने ख्यालातों की होगी। नए जमाने की बहू के साथ तालमेल उसका सही नहीं रहेगा, ऐसा हमें समझना है। अब जिस युवती का वृषभ लग्न होगा तो 10वें सास के स्थान में इनको कुंभ राशि आएगी। जिस युवती का वृषभ लग्न हो तो 10वें स्थान में कुंभ राशि आएगी। युवती का यहाँ वृषभ लग्न होने से उस पर शुक्र का प्रभाव माना जाएगा, जबकि 10वां स्थान
सास का है, उसके मालिक शनि है। आपकी सास पर शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि एक रहस्यमयी राशि है। आप अपनी सास को पूरी तरह जान नहीं पाएगी। आपका लग्न शुक्र का है, सास पर शनि का प्रभाव होगा, तो यहाँ शुक्र और शनि मित्र होते हैं। सास बहू में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। दोनों के बीच सहेलियों जैसा संबंध रहेगा। दोनों यदि हाथ में हाथ डाले रास्ते पर निकलेगी तो लोग यही समझेंगे कि कोई माँ बेटी घूमने के लिए निकली है। सास यहाँ माता की तरह बहू को प्रेम करेगी। सास का सुख मिलेगा। यहाँ सास बहू की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी होगी, ऐसा आपको समझना है। और यदि किसी युवती का मिथुन लग्न होगा तो 10वें स्थान में मीन राशि आएगी। युवती का मिथुन लग्न होने से उसके शरीर पर बुध का प्रभाव होगा, जबकि 10वें मीन राशि होने से सास पर गुरु का प्रभाव होगा। बुध और गुरु एक दूसरे के शत्रु है। बहू बुद्धिशाली होगी और सास ज्ञानी होगी, फिर भी बुद्धि और ज्ञान काम नहीं आएगा। दोनों में तू मैं हुआ करेगी। दोनों एक दूसरे के काम में नुक्स निकालेंगी। यह सास भक्ति भाव वाली, भगवान की सेवा पूजा करने वाली और समझदार होगी। दिल इसका बड़ा और विशाल होगा, फिर भी स्वभाव से थोड़ी लालची होगी। यहाँ सास और बहू का तालमेल ठीक नहीं रहेगा। आए दिन दोनों में घर्षण अवश्य होता रहेगा। आइए एक और राशि को भी यहां हम समझेंगे। और किसी युवती की कुंडली में यदि कर्क लग्न होगा तो उसके 10वें सास के स्थान में मेष राशि आएगी। युवती का कर्क लग्न होने से उसके शरीर पर चंद्र का प्रभाव होगा, जबकि 10वें सास के स्थान में मेष राशि होने से सास पर मंगल का प्रभाव रहेगा। चंद्र और मंगल ये दोनों आपस में मित्र है, इसलिए सास बहू में हमेशा मित्रता रहेगी। दोनों एक दूसरे के विचारों का स्वागत करेगी। दिल खोलकर अपने मन की बात एक दूसरे को कहेगी। यहाँ सास तत्काल निर्णय लेने वाली साहसिक स्वभाव की होगी। उसके हर कार्य में उतावलापन दिखाई देगा। घर में उसका राज चलेगा, फिर भी बहू पर उसका विशेष अनुराग रहेगा। यहाँ सास बहू का रिश्ता सुखदायक और मजबूत बनेगा। एक और राशि को भी यहां हम समझेंगे। अगर किसी युवती की कुंडली में सिंह लग्न होगा तो उसकी कुंडली में 10वें सास के स्थान में वृषभ राशि आएगी। युवती का लग्न सूर्य है और 10वें सास के मालिक शुक्र है। सूर्य शुक्र शत्रु है। बहू पर सूर्य का प्रभाव होने से वह सत्ता चलाने की शौकीन होगी और सास यहाँ जिंदगी एक ही बार मिलती है ऐसा सोचकर जीने वाली होती है। सास फैशनेबल और नाटक सिनेमा की शौकीन होती है। बहू डिसिप्लिन को मानने वाली होगी, जबकि सास अपनी मन मर्जी के मुताबिक जीना पसंद करेगी। बहू अहंकारी होगी, उसके अहंकार को चकनाचूर कर देगी ये सास। जो सुख मेरी सास ने मुझे नहीं दिया वह सुख बहू को क्यों मिले, कुछ इस तरह के विचार इस सास के रहेंगे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न अवश्य करेगी। यहाँ कुटुंब कलेश होता रहेगा। यहाँ पति की हालत फुटबॉल जैसी बनेगी, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे
किसी की भी कुंडली में कन्या लग्न होगा तो जिस युवती का लग्न कन्या होगा उसकी कुंडली में 10वें स्थान में मिथुन राशि आएगी। यहाँ बहू के शरीर पर कन्या लग्न होने से बुध का प्रभाव होगा और 10वें सास के स्थान में मिथुन राशि होने से उस पर भी बुध का ही प्रभाव होगा। यहाँ सास और बहू का तालमेल अच्छा रहेगा। एक माता अपनी बेटी को जो प्रेम देती है वही प्रेम बहू को मिलेगा। दोनों के विचार मिलते जुलते होंगे। दोनों घर में एक साथ बैठकर एक ही सीरियल टीवी पर देखेगी। यहाँ सास बहू की पसंद एक ही रहेगी। कोई भी विरोधाभास दोनों में नहीं होगा। बहू को पाकर सास धन्यता का अनुभव करेगी, जबकि बहू को अपनी माता में और सास में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। सास बहू दोनों का संसार यहाँ सुनहरा संसार बनेगा। आइए एक और लग्न जिसे तुला लग्न कहते हैं, जिस युवती का लग्न तुला होगा उसकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान में कर्क राशि आएगी। यहां बहू पर शुक्र का प्रभाव होगा और 10वें स्थान में चंद्र की राशि होने पर सास पर चंद्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र और चंद्र दोनों शुभ ग्रह है और दोनों स्त्री ग्रह होने से दोनों नारियां एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकेगी। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को समझ सकती है। स्त्री एक रहस्यमय है, इसे कोई भी पुरुष आज तक समझ नहीं सका है। हालांकि चंद्र शुक्र में सामान्य शत्रुता है। बहू पर शुक्र का प्रभाव होने से वह न्यायप्रिय स्वभाव की होगी। वह किसी से अन्याय नहीं करेगी। बहू अपनी तरह से जिंदगी जीना पसंद करेगी। वह घूमना फिरना, नाटक, सिनेमा, गीत, संगीत की शौकीन होगी, जबकि सास पर चंद्र का प्रभाव के कारण वह चंचल और अस्थिर स्वभाव की होगी। उसके हर कार्य में तेजी दिखाई देगी। चंद्र माता है, इसलिए सास यहाँ बहू के लिए किसी माता से कम नहीं होगी। वह बहू को बेटी की तरह रखेगी। दोनों का प्यार देखने लायक होगा। सास बहू दोनों यहाँ सुखी बनेगी। एक और लग्न जिसे वृश्चिक लग्न कहते हैं, जिस युवती का लग्न वृश्चिक होगा तो उसकी कुंडली में 10वें सास के स्थान में सिंह राशि आएगी। बहू का लग्न मंगल का है। स्वभाव उग्र और तामसी होगा। सत्य बात मुंह पर कहने की आदत होगी। जबान कड़वी होगी। वह साहसिक और हिम्मतवान होगी। अपने फैसले खुद ही लेने की क्षमता इस बहू में रहेगी। उसके शरीर पर मंगल का प्रभाव होगा और मंगल सेनापति है, जबकि 10वें सूर्य की राशि सास के स्थान में होने से सास सत्ता चलाने की शौकीन होगी। अपने घर में डिसिप्लिन का उसका आग्रह रहेगा। घर में जो चीज जहां होगी उसे वही होना चाहिए। सास का स्वभाव अहंकारी होगा। हालांकि मंगल और सूर्य आपस में मित्र होते हैं। एक सेनापति है तो दूसरा राजा है। यहाँ सेनापति को राजा का हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ सास का राज ही चलेगा, लेकिन सूर्य मंगल दोनों मित्र है, इसलिए सास बहू में मित्रता रहेगी। बात जब सत्य की आएगी तो यह दोनों आमने सामने टकराने का साहस भी यहाँ अवश्य करेगी। एक और लग्न को यहाँ समझेंगे, वो होगा धनु लग्न। जिस युवती का लग्न धनु होगा तो
उसकी कुंडली में 10वें स्थान में बुध की कन्या राशि आएगी। बहू का लग्न गुरु का है और सास पर बुध का प्रभाव रहेगा। गुरु और बुध आपस में शत्रु होते हैं। यहाँ गाड़ी अपनी रफ्तार से नहीं दौड़ेगी, यहाँ गाड़ी में पंचर पड़ेगा। दोनों सास बहू एक दूसरे को पसंद नहीं करेगी। एक दिन दोनों में तू मैं अवश्य होती रहेगी। यहाँ एक बेटा जो पति बना होगा वो रेफरी की भूमिका में आ जाएगा। वह दोनों में बीच बचाव करता रहेगा। यहाँ बहू हर कार्य को तेजी से करने वाली होगी। उसमें ज्यादातर लक्षण पुरुष के होंगे। हालांकि बहू ज्ञानी और पढ़ी लिखी भी होगी, जबकि सास समझदार और बुद्धिशाली होगी। फिर भी गुरु का ज्ञान और बुध की बुद्धि यहाँ कोई काम नहीं आएगी। दोनों की शत्रुता बनी रहेगी। लेकिन बेचारे उस रेफरी का क्या होगा जिसका विचार तक बहू और सास को नहीं आने वाला है। आइए आगे बढ़ेंगे और एक और लग्न को जान लेते हैं जिसे कहते हैं मकर। और जिस युवती का मकर लग्न होगा तो उसके 10वें सास के स्थान में तुला राशि आएगी। बहू का लग्न यहाँ शनि का है और सास के स्थान में शुक्र की तुला राशि होगी। शनि और शुक्र आपस में मित्र है। यहाँ सास बहू का तालमेल अच्छा रहेगा। बहू पर शनि का प्रभाव होने से हर कार्य वह धीरे धीरे करेगी, लेकिन चर लग्न होने से घर में पांव कम टिकेंगे। कभी वह घूमने फिरने जाएगी या कभी मायके का महीने में एक बार चक्कर अवश्य लगाएगी। इसे बतख भवानी कहते हैं। दूसरी तरफ सास जो होगी उस पर शुक्र का प्रभाव होगा। उसकी सास यहाँ फैशनेबल होगी। यह शौकीन मिजाज की होगी। यह सास ऐसो आराम पसंद होगी। उसका समय टीवी मोबाइल में गुजर सकता है क्योंकि गीत संगीत का उसे शौक रहेगा। दोनों सास और बहू अपनी अपनी दुनिया में खुश रहेगी। सास बहू को एक दूसरे से कोई शिकायत यहाँ नहीं रहेगी। एक और लग्न को भी हम जान लेते हैं जिसे कहते हैं कुंभ लग्न। जिस युवती का कुंभ लग्न होगा उसकी कुंडली में 10वें सास के स्थान में वृश्चिक राशि आएगी। बहू के शरीर पर यहाँ शनि का प्रभाव होगा और उसकी सास पर मंगल का प्रभाव होगा। शनि और मंगल में मित्रता नहीं है, शत्रुता है। बहू के पास यहाँ धीरज होगी। धीरे धीरे काम करने की आदत होगी। बहू का स्वभाव यहाँ रहस्यमय होगा। उसे पहचानना कठिन होगा क्योंकि कुंभ का मतलब मिट्टी का घड़ा है। इस घड़े में यह कह पाना मुश्किल होगा कि उसमें पानी होगा, जहर होगा, अमृत होगा या फिर खजाना होगा। यह घड़ा अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए रखता है। बहू में वफादारी के गुण होंगे, साथ ही स्वभाव थोड़ा शंकाशील होगा। इस तरफ सास पर मंगल का प्रभाव होगा। जबान जहरीली होगी। सत्य बात मुंह पर कहना यह पसंद करेगी। बदले की भावना उसमें होगी। उतावलापन इस सास में देखा जा सकेगा। सास को कोई भी कार्य को बिना सोचे करने की आदत होगी, जिसकी वजह से बहू के साथ प्रॉब्लम यहाँ होगा। सास बहू की गाड़ी बार बार पटरी से उतर जाएगी। कलेश दोनों में होता रहेगा। आइए एक और लग्न को भी हम जानेंगे। उसे कहते हैं मीन लगन। और मीन लगन के मालिक गुरु है। जिस युवती का मीन लग्न होगा तो उसकी कुंडली में 10वें सास के स्थान में धनु राशि आएगी। बहू पर मीन लग्न होने से
गुरु का प्रभाव होगा और सास के स्थान में भी गुरु की धनु राशि होने से गुरु का ही प्रभाव होगा। तो सास और बहू दोनों पर गुरु का ही प्रभाव यहाँ पर है। तो दोनों पर गुरु का प्रभाव होने से यहाँ दोनों में मित्रता रहेगी। बहू यहाँ ज्ञानी, पढ़ी लिखी और होशियार होगी। बहू के नौकरी करने पर भी सास को कोई ऐतराज नहीं होगा। यदि बहू हाउसवाइफ होगी तो दोनों मिलजुल कर सारे घर के काम निपटा दिया करेगी। यहाँ सास की जिंदगी जीने का सलीका बढ़िया रहेगा। सास धर्म कर्म को मानने वाली होगी। भगवान की सेवा पूजा करना सास को अच्छा लगेगा। तो बहू भी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलने वाली होगी। सास बहू में यहाँ तालमेल बढ़िया रहने वाला है। यहाँ सास बहू का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाएगा। दोनों का संसार यहाँ सुखी रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने सास बहू का तालमेल समझा। जिस तरह युवक युवती की कुंडली का मिलान शादी से पहले करते हैं, उसी तरह सास बहू की कुंडली का मिलान भी करना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में ढेर सारे तलाक हो रहे हैं। इसका कारण सास होती है या हमारे अंदर सहन शक्ति का अभाव होता है। दो में से एक कारण अवश्य होता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।